नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत प्रेमी जन, सभी स्वधर्मनिष्ठ मेरे प्रियजन स्वजन, आप सभी को मेरा वंदन प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। प्रभु कृपा से गीता में कर्मयोग विषय पे कुछ चिंतन चल रहा है और उसके आधार पर भगवान की अहेतुकी कृपा और ऐसा प्रतीत होता है उनकी भावमय उपस्थिति में हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए उनकी कृपा की छांव में बैठकर कुछ सत्संग का चिंतन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में जो कर्मयोग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सन्मुख प्रस्तुत किया और निष्काम कर्मयोग का स्वरूप क्या है उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल जिस श्लोक पर चिंतन चल रहा था वो 3 अध्याय का 11वां श्लोक, उस पर पुनः एक बार दृष्टि डालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11वां श्लोक है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस श्लोक का अर्थ कल भी मैंने बताया था। आप अपने यज्ञ रूप निष्काम कर्म से देवताओं की उन्नति करें, देवता आपकी उन्नति करेंगे। ऐसे आपस में परस्पर का भाव बन जाएगा तो आप परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। श्रेयः परमवाप्स्यथ। हम देवताओं को दें, देवता हमें देते हैं। और कल इस विषय में कुछ विस्तार से चर्चा भी हुई। हमारे प्रत्येक इंद्रियों में देवताओं का निवास है, प्रकृति देव है, तो हम सबके पूजक बने, ध्वंसक न बने। जो हम देंगे वो प्रकृति और देवता के रूप में हमें भी प्रदान करेंगे। और देवता शब्द में कल मैंने एक बात बताई थी, जो प्रकृति में जो दिव्य तत्व है, दिव्य शक्ति है, वो देवता है। लेकिन हमारे कोश में, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत साहित्य में देवता 10 रूपों में माने गए हैं। हालांकि मैं देवताओं का प्रकार नहीं कह रहा हूं। 10 अर्थों में दिव धातु का प्रयोग होता है, उसी दिव धातु से देवता शब्द बनते हैं। इसका मतलब है ऐसे 10 गुण अथवा 10 में से कोई भी एक सद्गुण किसी का हो, हम उसकी सेवा करें, वो हमारी सेवा कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। अथवा ये 10 गुण यदि किसी में हो, उसमें भी दैवी वृत्तियां जागृत होती है, वो देवता है। तो 10 कौन कौन से हैं? हमारे संस्कृत व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिसु। इन अर्थों में दिव धातु का प्रयोग होता है, जिसे देवता बनता है। तो 10 अर्थ इनके होते हैं, 10 अर्थ देवताओं के होते हैं। देवता हम किससे कहें? तो संभव हो सके तो आप लोग चिंतन करना और नोट भी कर सकते हैं। यदि ये 10 गुणों में से कोई एक सद्गुण हो तो आप समझ लें आप भी देवता के रूप में। सबसे पहले
दिवु क्रीड़ा, क्रीड़ा के अर्थ में देवता, क्रीड़ा मतलब खेल। संसार में कार्य तो करे लेकिन कार्य को खेल की तरह समझे। खेल मतलब लीला, और उस खेल को समझकर आनंद में रहता है जीवन का। परम पूज्य प्रातस्मरणीय मानव सेवा संघ के स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज को एक बार किसी ने कहा, महाराज जी आप यहां के कार्यक्रम के पश्चात फिर कहां जाएंगे? पूज्य महाराज श्री का बड़ा सुंदर जवाब आया, गेंद को क्या मालूम खिलाड़ी किधर लुढ़का देगा। तो परमात्मा के द्वारा हम खेल रहे, परमात्मा ने क्रीड़ास्थली बनाया, सूत्रधार वह है, हम तो उसके कठपुतली की तरह, पात्र की तरह खेल रहे हैं। तो क्रीड़ा, और उस खेल में आनंद लें, खिलें तो खेल है। तो पहला अर्थ है जो आनंद पूर्वक जीवन को क्रीड़ा समझकर उस क्रीड़ा में भी आनंद का अनुभव करता है, वो देवता है, दिवु क्रीड़ा। बीजिगीसा दूसरा अर्थ है, एक तो क्रीड़ा अर्थ में आया खेल, दूसरा बीजिगीसा। बीजिगीसा का मतलब है जो जीतने की इच्छा रखता है, जो चाहता है मैं विजय प्राप्त करूं। कुछ बातों पर हमें चिंतन करना आवश्यक है। जीतने की इच्छा, बीजिगीसा। देखिए, आप अपने शत्रुओं को जीतें, केवल इसको बीजिगीसा मत कहिए। आप विजय प्राप्त करें। किस पर विजय प्राप्त करें? परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। जो परिस्थितियां आई है उन पर यदि आप में विजय प्राप्त करने की लालसा भीतर में है तो आप देवता के समान हैं। और मैं आपसे कहूं, मुझे एक सूत्र याद आ रहा है। वैष्णव शिरोमणि श्री यमुनाचार्य जी महाराज परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अभय हे प्रभु, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा मुझे एक दो, मुझे जीत दे दो। हाँ, ये जरूर है, अभूतपूर्वम मम भावि किंबा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम किंतु तदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ नते नरूप। हे प्रभु, मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि मेरे प्रारब्ध में यदि कोई दुख है, कष्ट है, तो उसे देने में आप संकोच मत करना। दें, आप बिल्कुल दें। और आपको वचन देता हूं, मेरे प्रारब्ध में जैसे भी भाव आएंगे, जैसी भी स्थिति आएगी, मैं मुस्कुरा के सहन करूंगा, कभी फरियाद नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं। लेकिन केवल मैं तो इतनी से निवेदन आपसे है, मैं आपका शरणागत हूं, आपका भजन करता हूं, आपके प्रति अनन्य निष्ठा रखता हूं। सरकार, यदि हम आपका अनुवर्तन करके, आपका अनुसरण करके, आपके चरणों में श्रद्धा रखने के बाद हमारे जीवन में आए हुए विपरीत प्रारब्ध और परिस्थितियों से यदि हम दब जाएंगे तो आपके शरणागति का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए शरणागत होने का तात्पर्य है, प्रभु उन विपरीत परिस्थितियों को हम सहज रूप से मुस्कुराते हुए सहन करें, उन परिस्थितियों से विजय प्राप्त करें। ये सूत्र है। तो कहने का मतलब यह है, हम परिस्थितियों के दास बनकर अधीन होकर न रहें, अधीन होकर, दीन होकर न रहें। हम किसी से कुछ याचना करें न पड़े हम संसार में। तो इसका मैं एक श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, और मैंने ये श्लोक किसी ग्रंथ में नहीं, किसी के संदेश में सुना था, वो भी व्हाट्सएप संदेश में, और अच्छा लगा, और मैं उसको दोहराता रहता हूं। और मैं चाहूंगा इस श्लोक को आप भी प्रतिदिन कम से कम 1-2 बार तो दोहराइएगा। और श्लोक है, मैं गाऊंगा, फिर आप लोग गाइएगा। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तव सान्निध्यम देहि मे परमेश्वरम। इसका अर्थ होता है, हे भगवान, जाना तो सबको है, हमें जब जाने का समय आए,
अनायासेन मरणम, तेरा स्मरण करते हुए अनायास हमारी मृत्यु हो जाए। अनायास, पड़े पड़े नहीं, अनायास ठाकुर जी के चरणों में जाएं। बिना दैन्येन जीवनम, समाज में, संसार में दीनहीन होकर न रहना पड़े। तीसरा, और जीवन का अंत हो तो आपके चरणों का सान्निध्य मिले। आपका सान्निध्य, अधीनता और अनायास मृत्यु, ये 3 बातें मांगी गई है ठाकुर जी से। तो कहने का मतलब देवता कौन है? दूसरा अर्थ है जो परिस्थितियों पर सहज रूप से विजय पाना चाहता है। तीसरा अर्थ है व्यवहार। पहला क्रीड़ा, दूसरा विजिगीषा, जीतने की इच्छा, तीसरा व्यवहार। जो व्यवहार सिखाए वो भी देव है, जो व्यवहार को जाने वो भी देव है। अब व्यवहार कैसा व्यवहार हो? तो संत सदगुरुजन कहते व्यवहार में सामंजस्य हो, समन्वय हो, समानता न हो। यदि हम लोग कहेंगे समानता से व्यवहार चलेगा, कभी नहीं चलेगा। परिवार के जितने सदस्य हैं सबके साथ आप एक जैसा समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सामंजस्य बिठा सकते हैं। जो परिवार में, संसार में आपसी सामंजस्य और समन्वय बिठा सकता है वो देवता है। ये बहुत बड़ी कला है, समन्वय बिठाओ। और तीसरा, इसमें यह भी आ सकता है कि आप व्यवहार करते समय समन्वय तो बिठाइए, किसी का दिल न दुखाइए, वो भी देवता है। उसके बाद आता है चौथा अर्थ होता है द्युति। द्युति शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमय जीवन, जिसका जीवन प्रकाशमय है। और प्रकाश क्या है? लक्ष्य को जिसने पाया उसी ने प्रकाश को पाया। मैं कौन हूं, मेरा संबंध किसके साथ है? परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, जाना हुआ संबंध है कि माना हुआ संबंध है? तो परमात्मा और जीवात्मा का जो संबंध है जाना हुआ है। तो इसका मतलब है हमारा जो वास्तविक संबंध किसके साथ है, ये जो जानना, यही प्रकाश का स्वरूप है। द्युति, सोचना हमारा संबंध, मेरा कौन है? परमात्मा, अंतर से यही आवाज आएगी, तुम्हारा संबंध केवल परमात्मा के साथ है। ये अनुभूतियां हो जाए। संसार व्यवहार के लिए मिला है, परमार्थ के लिए नहीं। परमार्थ के लिए, भजन के लिए भगवान है और सेवा के लिए संसार। भजन करो परमात्मा का, सेवा करो संसार का। तो इसका मतलब ये हुआ, चौथा अर्थ है। पांचवा अर्थ है देवता का, दिव्य धातु का स्तुति। स्तुति का अर्थ है प्रार्थना। जिनके जीवन में प्रार्थना प्रकट हो, और प्रार्थना कभी आप चिंतन करें किसके हृदय से प्रकट होती है? जिसके हृदय में दीनता है, विनम्रता है, वही प्रार्थना कर सकता है। कभी भी मत समझ देना कोई जिसके, अरे भाई जो व्याकुल नहीं वो प्रार्थना कैसे करे? प्रार्थना से परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। इसलिए हमारे संत कहते 3 सूत्र है परमात्मा को प्राकट्य के लिए, प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा। प्रार्थना करें, फिर पुरुषार्थ करें और फिर प्रतीक्षा करें परमात्मा की। देखो, पहले प्रभु से प्रार्थना की, उसके बाद आपने प्रार्थना के अनुरूप साधना की, और फिर अब प्रतीक्षा करो परमात्मा की। तो जिनके जीवन में हृदय से प्रार्थना प्रकट हो जाए वो देवता है। और स्तुति, छठा अर्थ है, छठा स्वरूप है मोदः। मोद का मतलब है आनंद। जो आनंद से रहता है वो देवता है। आनंद में रहता है वो देवता है। और कैसा आनंद? बौद्धिक आनंद, मौलिक आनंद। इसको मैं ये कह सकता हूं, मैं कुछ अलग करके जाऊं, संसार में कुछ अलग करके जाऊं, ये भाव।
घिसे पिटा रास्ते पे नहीं, मैं कुछ करके जाऊं, समाज की सेवा करके जाऊं, दूसरे का कल्याण करके जाऊं। ये जो आनंद का अनुभव होता है उसको कहते हैं मोद। मोद तो मैं आनंद पूर्वक जीऊंगा। और सातवां अर्थ होता है मद। मद का अर्थ है कोई ये नहीं है, मद का अर्थ अभिमान नहीं, मद का अर्थ मस्ती। जो मस्ती में रहता है, मस्ती मतलब प्रभु प्रेम की मस्ती। और परमात्मा से कहे सुतीक्ष्ण जी की तरह, सरकार मैं तो ये कह सकता हूं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी है, ये भाव आना भी मद का ही स्वरूप है, देवता के अर्थ है मद। स्वप्न, स्वप्न भी देवता का स्वरूप। और स्वप्न का अर्थ क्या है? जिसके पास कोई विजन हो, उसको साकार करने के लिए तत्पर हो। कोई व्यक्ति विचार करता है तो विचार को वस्तु, विचार को प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है। देखिए, पहले विचार आता है और विचार का स्थूल रूप वस्तु बनता है। इसका मतलब आपके मन का जो विचार आए, लेकिन विचार को कार्य में जो परिणत कर सके, उसका नाम है स्वप्न। केवल सपना देखना और पंडित जी से कहना आज मैंने सपना देखा था, इसका फल क्या है? अब फल की प्रतीक्षा करो। सपना देखा है जीवन में, उसको साकार करने का प्रयत्न करे, वो भी देवता है। कांति, नवा अर्थ है कांति। कांति मतलब स्वप्रकाश का अनुभव करें। मैं, मेरे में अपने आप ऊर्जा है, क्योंकि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा का संतान होने के कारण मुझ में दिव्य प्रकाश है, इसका अनुभव करें। और 10वां अर्थ है गति। गतिशील जीवन, रुकना नहीं, थकना नहीं। जो चरई वेती का अर्थ है प्रोग्रेसिव जीवन, जिसके जीवन में है, वो समझ लीजिएगा वो देवता है। तो मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा। पहला क्रीड़ा, उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, केवल दोहरा रहा हूं नाम लेकर। क्रीड़ा मतलब खेल। विजिगीषा, जीने की इच्छा। तीसरा है व्यवहार। चौथा है द्युति, कांति। और 5वां है स्तुति, प्रार्थना। छठा है मोद, परमात्मा का आनंद, मद, मस्ती। और 8वां है स्वप्न, 9वां है कांति और 10वां है गति। बोले ऐसे लक्षण जिनमें हो वो देवता है। उन देवताओं की आप सेवा करो। देवान भावयतान, उनकी उन्नति करो, उनकी सेवा करो, उनके महत्व को समझो। तो क्या होगा? तो वे हमारी सेवा करेंगे। यदि समाज में इस प्रकार के व्यक्ति हैं, यदि हम उनको महत्व देंगे तो हमारे समाज के लिए काम आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए कल भी मैंने आपसे कहा था, ये भावयतः जो शब्द है, इसके 3 अर्थ है। विचार करना, मिलना, शुद्ध करना। तो इसका मतलब है ये 10 लक्षण जिनके जीवन में है, इनकी सेवा हो, इनके महत्व को समझे। ये दैवी वृत्तियां है और वे फिर हमारे लिए कृपा करेंगे। फिर क्या होगा? परस्परम भावयंत, ये हम उनको महत्व देंगे। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर बनने लायक हो, उसको डॉक्टर बनने के बाद उनको महत्व देंगे तो समाज सेवा करेगा। तो इसका अर्थ यह है, कर्मयोग का तात्पर्य है ऐसे दिव्य जनों को महत्व दें, वे समाज में काम आएंगे। तो वे, उनकी उन्नति हम करें, वे हमारी उन्नति करेंगे। ऐसे परस्पर भाव हो जाएगा तो हमारा कल्याण होगा। श्रेय परमवाप्स्यथ, कल्याण को प्राप्त करेंगे। इसका कल थोड़ा सा ऐसा लगा था, तो आज मैंने स्पष्ट किया। अब आइए अब आगे की चर्चा करते हैं। ये 12वां श्लोक है। 12वां श्लोक पर आप लोग चिंतन करें। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः।
यज्ञ भाविता देवा, इसका ऐसे अर्थ होता है, यज्ञ भाविता देवा इष्टान भोगान ही वो दास्यन्ते। यज्ञ के द्वारा भावित प्रसन्न हुए देवता आपके मनोकामना सिद्धि की भोग प्रदान करेंगे। अब उन्होंने दिया है तो हम क्या करें? तैर दत्तान, तैर दत्तान, उनको देकर हम लोग पाएं। लेकिन यदि देकर नहीं पाएंगे, तई दत्तान, उन्होंने जो दिया है, यह एभ्य अप्रदाय, वही वस्तु यदि हम उन्हें दिए बिना हम केवल अपने लिए उपयोग करते हैं, क्या है वो? सस्ते न एवं, वो चोर है। कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है। प्रभु कहते हैं जो देवताओं ने, प्रकृति ने, समाज ने आपको दिया है, उनको दिए बिना यदि आप पाओगे तो आप चोर हैं। स्तेन, स्तेन शब्द का अर्थ है चोर। शंकराचार्य भी कहते हैं स तस्कर एव, देवताओं के भाग का जो खाने वाला है, शंकराचार्य भगवान अपने भाष्य में कहते वो चोर है। बहुत बड़ी बात प्रभु ने कही। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, सृष्टि का जो चक्र है ना, आदान प्रदान का चक्र है। बहुत दिव्य कर्मयोग की चर्चा है। कर्म यज्ञ बनाना है, कर्म को योग बनाना है, भोग नहीं बनाना है। लेकिन योग बनाने की प्रक्रिया क्या है? सृष्टि का चक्र आदान प्रदान से चलता है। और समझ लेना, भगवान का सूत्र है, हमने यदि बांटना छोड़ दिया, दूसरे को देना छोड़ दिया, तो हम चोर हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने जो दिया है, अथवा देवताओं ने दिया है, प्रकृति ने जो दिया है, वो हम अवश्य सेवा। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है, जो कमाते हैं दशांश सेवा करें। कोई कहते नहीं पांचवा, जो भी हो सेवा करनी है। मनु जी तो दशांश की बात करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यह सूत्र देते हैं कि परमार्थ में परमात्मा ने जो आपको प्रदान किया है, देवताओं की कृपा से जो आपको मिला है, वो आप सेवा में लगाएं, उनको भी दें। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोलोकवासी श्री डोंगरे जी महाराज का स्मरण आ रहा है मुझे। और मैं इस बात को कई बार कथाओं में भी कह चुका हूं। शायद आप लोगों को कई बार कथाएं हमारी सुनी है, भागवत जी, रामायण की, तो आप लोगों को स्मरण में होगा, फिर दोहराना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे सहयोग के बिना तुम कुछ कर नहीं सकते। भोजन भी मेरे सहयोग के बिना, प्रकृति के सहयोग के बिना पच नहीं पाएगा तुम्हारा। इसलिए पूज्य डोंगरे जी महाराज का एक भाव था, एक बार जीवात्मा परमात्मा से मिलता है और परमात्मा ने कहा तुम मेरे कोई और नहीं सखा हो। जैसे अर्जुन सखा है ना भगवान का, परमात्मा तो अर्जुन को तो माध्यम बना रहे, हम सब भगवान के सखा हैं। लेकिन अंतर यह है, परमात्मा हमारा पालक सखा है, हम उसके बालक सखा है। अंतर केवल यह है, सखा है वो पालक है, हम बालक हैं। लेकिन पालक सखा और बालक सखा में एक समझौता हुआ। तो बालक ने पालक सखा से कहा, हे पालक सखा, मुझे संसार में जाना है, संसार का निर्वहन कैसे होगा? तो पालक सखा ने कहा, भैया मैं सहयोग करूंगा, तुम्हारा भरण पोषण मेरे सहयोग के बिना हो नहीं सकता, इसलिए जाओ। लेकिन याद इस बात का रखना, मैं जो काम तुम नहीं कर सकते हो वो काम मैं करूंगा, क्योंकि आजकल की भाषा में कहें पार्टनरशिप वाली काम हो जाएगी। तो कैसे कैसे होगा? तो पालक सखा बालक सखा से कह रहा है, एक काम करो, जाओ, तुम्हें जीवन में भोजन करना है, शरीर निर्वहन के लिए तो सबसे पहले खेत तुमको चाहिए। खेत तैयार है, लेकिन खेत से ही तुमको भोजन नहीं मिलेगा। खेत तो तैयार है, सृष्टि के आदि में ही तैयार हो चुका है, ये तो परमात्मा ने सृजन किया।
उनकी आज्ञा से सृजन हुआ है। तो खेत तैयार, अब उसके बाद उसमें बीज बो, और बीज तुमने नहीं बनाया, जो तुम कर नहीं सकते हो मैं कर रहा हूं। बीज हमने तुमको दे दिया, लेकिन एक काम करो, तुम भी तो कुछ करो। क्या करना? तुम उस बीज को खेत में बोने का काम करो। तो पालक ने बालक से कहा, तुम खेत में जो सरल काम है तुमको दे रहा हूं, तुम उसको बीज को बोना। लेकिन केवल बीज बोने से अंकुरित होगा या नहीं, लेकिन उसमें भी तो हमारी कोई सहयोग चाहिए। तो मैंने चंद्रमा को आज्ञा दूं, सूर्य को आज्ञा दूंगा, सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रकाश, चंद्रमा के द्वारा अमृत, और ऊपर से वरुण देवता कृपा पूर्वक वर्षा करेंगे। तो फिर उसमें धीरे धीरे करके पहले बीज फूटेगा, वहां से अंकुर होंगे, धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। और तुमने नहीं किया, तुमने तो बोने का काम किया, लेकिन प्रकृति कितना कार्य कर रही है, ये यज्ञ जरा देखिए। उसके बाद फिर उसकी निराई गोड़ाई का काम तुम करना। सूर्य का ताप आएगा, फिर उस अनाज को उस खेत में पकाने का काम मैं करूंगा, मेरे माध्यम से होगा। उस खेत से अनाज ले आना और अनाज ले आके घर में तैयार करना, तैयार करके खाने तक का काम तुम्हारा होगा, और भीतर बैठ के पचाने का काम मेरा होगा, मैं पचाऊंगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के ही 15वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते अर्जुन से कि अर्जुन, तुम भोजन करके सो जाते हो, क्या ये समझ लेते हो अन्न अपने आप पक रहा है, अन्न अपने आप पच रहा है तुम्हारा? नहीं, भगवान कहते हैं तुम बिल्कुल इसको नहीं कर सकते हो, मैं कर रहा हूं। कैसे कर रहे हैं? भगवान 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा। नोट करें, गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। गोविंद क्या कह रहे हैं? मैं भीतर वैश्वानर अग्नि बनकर, प्राणियों के देह में आश्रित होकर, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इत्यादि 5 प्राणों से युक्त होकर मैं 4 प्रकार के अन्न, चबाने लायक, चूसने लायक, खाने लायक, पीने लायक, ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं, 4 प्रकार के भोजन होते हैं। लेह्य, चोष्य, भक्ष्य, भोज्य, उनको मैं पचाता हूं, मैं पचाता हूं। इसलिए वर्तमान काल का प्रयोग करके भगवान, खा के तुम सोते हो मैं तो आप जरा सोचिए, प्रकृति का सहयोग न हो, परमात्मा का सहयोग न हो, हमारे खेत में अन्न भी नहीं पैदा होंगे। तो परमात्मा का सहयोग कितना है, प्रकृति का कितना सहयोग है। तो यहां कहते हैं उन देवताओं ने दिया है, सूर्य ने कृपा की, चंद्रमा ने कृपा की, परमात्मा ने कृपा की। ये आदान प्रदान की प्रक्रिया को मत भूलो, उन्होंने तुमको दिया है, तुम उनको दे दो, जिससे कि क्या होगा, परस्पर भाव चलेगा। और यदि उनके द्वारा प्राप्त हुआ, आप नहीं दोगे, सस्ते न, आपने बड़ी चोरी की है, ये भगवान कहते हैं। इसलिए आदान प्रदान की प्रक्रिया, विनिमय की प्रक्रिया ही यज्ञ कर्म है। कर्मयोग में भगवान कहते हैं आपको जो मिला। अच्छा विचार करिएगा, घर में दरवाजे हों लेकिन छोटी सी खिड़कियां न हो, दरवाजे से कभी हवा पहुंचे तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सफोकेशन हो जाता है। तो कभी कभी खिड़की से क्या, वो हवा जो आई है वो हवा वहां से पास हो जाए। बस यही सूत्र है, कुछ परमात्मा ने दिया है हमको, प्रकृति ने दिया है, यज्ञ करो, आगे बढ़ाओ। आदान और प्रदान की जो प्रक्रिया है वो यज्ञ है। अच्छा आप थोड़ा सा चिंतन करना, मैं कुछ प्रैक्टिकली बातें कहना चाहूंगा इस विषय पे। कर्म योग की चर्चा चल रही है, इसलिए अच्छा हमें जो कुछ प्राप्त होता है, हमारे पास जो संपत्ति आई, कैसे आई, कहां से आई, मेरी बात का गलत अर्थ मत करना और चिंतन करना।
हमारे पास जो संपत्ति मिली है हमको वो कैसे आई? तो आप लोग पहला कहेंगे मेहनत करके आई। मैं इसको नकारूंगा नहीं, मेहनत करके आई, मेहनत की है आपने। लेकिन एक बात और कहूं, आप सड़क बनते हुए देखते होंगे, पत्थरों को ढोकर ले जाकर वहां रख रहे हैं, दिन भर तपती धूप में ऐसे में काम कर रहे हैं, और शाम के समय कितना मिलता है? 400-500 उनको उतना मिलता है। कितनी मेहनत की उन्होंने। यदि आपको मेहनत से मिलता तो आपसे ज्यादा उनको मिलना चाहिए था। इतनी मेहनत की उन्होंने। आपके काम में, आपके सेवा में, आपकी फैक्ट्री में कितनी मेहनत करने वाले लोग हैं। 8-8 घंटे के लेबर खटते रहते हैं, तो मेहनत से मिलता। आप इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं की, तो मेहनत से ही आपको, परिश्रम से ही संपत्ति मिलती, तो उनको बहुत मिलना चाहिए था। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, केवल परिश्रम नहीं, हमने बुद्धि भी लगाया है। मैं प्रैक्टिकली बातें कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हमने बुद्धि भी लगाया, दिमाग लगाया। अच्छा विचार करिए, इंटेलिजेंट आप है, हमसे और कोई नहीं है क्या बड़े? कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, हम एक ही क्लास में रहते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, और जब हम पढ़ते थे तो हमको 60-70% आता था। हमारा एक मित्र है, उसको 90-95% नंबर लाता था। और आज हमारे कई उद्योग है और वो महीने के 30-40 हजार रुपयों की नौकरी कर रहा है। आप जरा सोचें, यदि बुद्धि की बात आई तो हमसे भी बुद्धिमान और हैं, तो क्या बुद्धि और मेहनत से ही मिल रहा है? हम चिंतन करें, तो फिर आप लास्ट में जाके कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप केवल बुद्धि और मेहनत नहीं, परमात्मा की कृपा है। बस मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, परमात्मा की कृपा है, आपके ऊपर विशेष कृपा। तो अब आप जरा सोचिए, तो संपत्ति को पाने में 3 चीजें हुई, आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका दिमाग और प्रभु की कृपा। अच्छा विचार करिए। अब इसमें भी हम गंभीरता से चिंतन करें। मैं पुनः कह रहा हूं, मेरी बात का गलत अर्थ में मत ले जाना। यदि हम ये 3 रूपों में देखें तो मेहनत, प्रभु बुद्धि और प्रभु कृपा, तो 3 हिस्से हो गए संपत्ति के। तो 3 हिस्से में तो 3 हिस्से बना के, तो एक तो क्योंकि परमात्मा की कृपा से मिला है, तो परमात्मा के लिए तो एक हिस्सा बनता है। यदि ये तीनों ने मिला है, और हमारी न बुद्धि से न मेहनत से, प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो प्रभु की कृपा को आप दे क्या रहे हैं? परमात्मा के लिए क्या दे रहे हैं आप? इसलिए गोविंद कहते हैं कि भाई परमात्मा की कृपा भी है, तो परमात्मा की सेवा में लगाओ। परमात्मा की सेवा, असहायों की सेवा, विश्व की सेवा, जो आप अपने कर्मयोग के द्वारा जो एकत्रित करते हो, उनकी सेवा में लगाना ये यज्ञ रूप कर्म है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम चोर माने जाएंगे, श्री कृष्ण कहते। अच्छा आप एक चीज विचार करें, हम लोग जब जाते हैं अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले, अब उनका जब पगार तैयार होता है महीने में, तो हम लोग उसको दे देते हैं। 2 बार सलाम करता है, 3 बार सलाम करता है। अच्छा आपने तो क्या दिया उसको? उसने जो मेहनत की उसका उसके बदले में उसको पारिश्रमिक दिया, कोई बड़ा उपकार तो नहीं किया। फिर आपको सलाम क्यों कर रहा है? आपको प्रणाम क्यों कर रहा है? और 3 कारण है प्रणाम करने का, सलाम करने का। 3 बार कहता है, प्रभु बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चलिए सोचिए, पहला कारण यह है कि मैंने मेहनत की,
आपने देखी, पहला कारण। दूसरा कारण, मुझे आपने मजदूरी का अवसर दिया। तीसरा, फिर कभी अवसर अवश्य देंगे। आप जरा सोचिए, हम सब परमात्मा की चाकरी कर रहे हैं, तो परमात्मा की चाकरी में यदि भगवान एक कहें, हम क्यों परमात्मा को धन्यवाद दें? हे प्रभु, आपने हमारे परिश्रम को देखा, आपने हमारी बुद्धि को देखा, तो आपने हमको दिया, आपने अवसर दिया और फिर अवसर देते रहना। तो 3 बार धन्यवाद। तो कहने, और देखिए, यदि मालिक कहे तुमने खूब परिश्रम किया, बोले हमने देखा ही नहीं, हम तुमको देंगे ही नहीं। यदि ऐसा हो जाए, आप जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। तो परमात्मा भी ये कहें तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी बुद्धि है, लेकिन मैंने तो न तुम्हारा परिश्रम देखा न तुम्हारी बुद्धि देखी, तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब है, यदि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, केवल हमारा परिश्रम नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, प्रभु की कृपा दृष्टि है। तो प्रभु की कृपा दृष्टि से जो प्राप्त हुआ है वो परमात्मा को देना, भगवान कहते हैं ये यज्ञ है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ से भावित होकर वो आपको दे रहे हैं, आप उनको देने का कर्म करो। यही यज्ञ रूप कर्म परोपकार का कर्म है। तो कहने का मतलब है, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र भी यही कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्य शुद्धनम। परमात्मा ने दिया है। और मैं आपको एक बात और कहूं, अच्छा सोचिए, हमारे पास है क्या, हमारे साथ जाएगा क्या? आप इतना सत्संग सुनते हैं, हमारे साथ जाएगा क्या? और सच्ची बात तो है, इस शरीर भी नहीं जाएगा। शरीर के द्वारा अर्जित संपत्ति की बात ही छोड़ दीजिए, हमारा शरीर भी नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएगा हमारा अपना स्वकर्म। इसलिए भगवान कर्मयोग के माध्यम से कहते, सेवा करो, परिश्रम करो, लेकिन तुम्हारे साथ वही जाएगा जो तुम्हारा अपना सत्कर्म है, परोपकार का कर्म है। इसलिए परोपकार रूप कर्म जो है उसको निश्चित रूप से करते रहें, वही साथ जाने वाला है, वही साथ जाएगा। ये सत्कर्म, परोपकार रूप कर्म ही कर्म योग है, कर्म यज्ञ है। इसको समझ लें अच्छी तरह से। इसलिए यदि हम नहीं देंगे हम चोर हैं। कबीरदास जी कहते, पानी बारियो नाव में, घर में बारियो दाम, दोनों हाथ उलचिए यही सयानो काम। नौका में पानी बढ़े तो उलीच कर उसको बाहर कर दीजिए, और यदि घर में दाम संपत्ति हो तो सेवा में लगाइए। ये सयाना काम है, ये यज्ञ है, ये कर्म यज्ञ है, ये सत्कर्म ही कर्म यज्ञ है। और मुझे लगता है पूरी सृष्टि कर्म योग कर रही है। भगवान कहते, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तुमको दिया है प्रभु ने, तुमको दिया है सृष्टि ने, तुमको दिया है प्रकृति ने, तो आप एक काम करो, उनकी सेवा में भी कुछ लगाओ, आदान प्रदान हो। और मैं कहूंगा आदान प्रदान देना खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, बचत है। मुझे कथा आपको सुनानी है। एक महापुरुष, एक व्यक्ति थे, बड़े धनाढ्य व्यक्ति। उनका आम का बहुत बड़ा बगीचा था और प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे थे। और कुछ बड़े हुए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले गए। अमेरिका, यूके में जाकर उन्होंने MBA किया। अब इधर पिताजी का शरीर शांत हुआ। पिताजी करते क्या थे, जो आम के बगीचे में जो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे आम थे, उन आमों को एकत्रित करते थे,
और वहां के गण्य मान्य कुछ महापुरुष संत सज्जन अच्छे लोग थे, उन सबको बुलाते थे और कहते थे भैया हमारे बगीचे के बहुत अच्छे आम है, आप पालो। और बहुत सारे आम यूं ही सबको खिला देते थे। और हर बार खेत बहुत था, आम की खेती बढ़ाते जाते थे, आम के पेड़ लगाते जाते और बहुत अच्छी क्वालिटी के आम आते थे। अब पिताजी का शरीर शांत हुआ, पिताजी की परंपरा कुछ दिन तो चली और बच्चे आके कहने लगे सब व्यर्थ का है, अरे हम इसको बेचेंगे तो और मिलेगा, फालतू में खिलाने से, फ्री फंड का खिलाने से क्या फायदा। धीरे 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 बच्चों ने वो काम बंद कर दिया। कभी कभी आप इस बात को गंभीरता से समझना, पूर्वजों के कार्य को कभी कभी हमारे आगे की पीढ़ी बंद कर देती है, कितनी भयावह स्थिति प्रकट होती है कुछ बातें। तो अब उन्होंने बंद कर दिया, वो भी बेचना चालू कर दिया। धीरे 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 उनके आम की क्वालिटी गिरती गई, जो धन आता था, आय का स्रोत था, वो भी कम होने लगा। आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्यों हुआ। एक बड़े अच्छे संत थे, महात्मा थे, उधर से आ रहे थे, अरे फलाने व्यक्ति की आम की बाड़ी है ना, बड़े, हाँ, वो बच्चे भी उस समय आए हुए थे। तो वहां कहने लगे कि क्या बात है। तो उन्होंने अपनी बातें कही कि जब पिताजी थे तो क्वालिटी अच्छी थी, सब लोग पसंद करते थे, कई जगह जाते, लेकिन सब क्वालिटी बिगड़ गई। तुमने क्या किया, कोई गड़बड़ तो नहीं किया। बोले गड़बड़ तो नहीं, पिताजी फ्री फंड में अच्छे अच्छे जो आम, सबसे अच्छे आम थे, समाज के अच्छे लोगों को दे देते थे। अब उसके बाद हमने देना बंद कर दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, अरे मूर्खों, थोड़ा विचार तो करो, पढ़े लिख कर भी तुम मूर्ख हो गए। परंपरा रूढ़िवाद नहीं है, परंपरा को भी कभी चिंतन करना चाहिए। अरे भाई, अच्छे क्वालिटी के आम जब यहाँ के गण्यमान्य लोगों को मिलता था, वो आम चूसते थे, लेकिन गुठली तो यहीं छोड़ देते थे। उन गुठलियों से अच्छी क्वालिटी के पौधे पैदा होते थे और फिर अच्छा आम बनता था। जो खाने वाले, उनके हृदय में आनंद, उनका भी आशीर्वाद मिला और अच्छी क्वालिटी की गुठली लेकर फिर अच्छे आम पैदा होते थे। सज्जनों, हम यदि किसी को देंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लेना, एक गुठली नहीं है, गुठली के रूप में उनकी कृपा बरसेगी। परोपकार की भावना से दिया हुआ तत्व अच्छी क्वालिटी बनकर हमारे जीवन में कई गुना प्रकट होता है। इसलिए दान पूर्ण प्रसन्नता से दें, देने वाला प्रसन्नता से दे, लेने वाले को संतोष हो, वो श्रेष्ठ दान है। और मैं पुनः एक बार कह दूं, अरे भाई, जो देता है लेने की पात्रता उसी की होती है। किसान लेता है, उसने खेत में दिया है, तभी लेने की पात्रता बनी है। गोविंद ही कहते, तुम दे रहे हो तो लेने की बात। और एक अंतिम बात मैं कह के चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप महाभारत की कथा सुने होंगे, आजकल तो संभवतः टीवी में भी कथाएं चल रही है। महाभारत के प्रसंग में कथा आती है कि इंद्र जब कर्ण के पास ब्राह्मण बन के आए कवच कुंडल लेने, इंद्र बड़ा दानवीर, कर्ण बड़ा दानवीर, कवच कुंडल मांग ली दान में और कर्ण ने दे दिया। लेकिन जब इंद्र जाने लगे वापस, महाभारत में प्रसंग आता है, उसके पैर नहीं उठे, पैर जमीन में धंसते गए। आकाशवाणी हुई, इंद्र तूने इतना लिया है लेकिन दिया कुछ नहीं है। यदि लेते रहोगे, देते नहीं रहोगे, तो तुम्हारे पैर जमीन की ओर जाएंगे, उन्नति नहीं अवनति होगी तुम्हारी। इसलिए देना चालू रखो। फिर बाद में इंद्र ने वो शक्ति प्रदान की जो अर्जुन के लिए बचा के रखा था। बाद में उस शक्ति का प्रयोग कर्ण ने घटोत्कच के लिए किया था, वो बात अलग है। लेकिन कहने का भाव यह है कि आप दें।
और उसके बाद जब देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे और लेते रहेंगे, प्रकृति को नहीं देंगे, भगवान कहते वो कौन है? चोर है। कृष्ण का बड़ा सुंदर भाव है, भैया प्रकृति ने तुमको सब कुछ दिया है, सेवा में लगाओ, प्रकृति की सेवा करो, प्रकृति के पूजक बनो, समाज की सेवा में करो। ये तुम्हारे लिए कर्म नहीं, कर्म योग बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं करोगे चोर बन जाओगे। स य भुंक्ते स्तेन एव स। तो मेरे नारायण, इसके बाद जो दोगे वो यज्ञ बन जाएगा। और यज्ञ का भाग से क्या होगा, आगे के श्लोक में इसकी चर्चा है। इस श्लोक का शायद अर्थ आ गया होगा। ये श्लोक है 13वां श्लोक। 12वें श्लोक में तो आप लोगों ने समझ लिया, जो इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, उनको दिए बिना जो भूंगते, जो खाता है, उस्तेन, वो चोरी है। अब 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यते ये पापा आत्म कारणात् पचन्ति ते तो अघम भुंजते। इसका अर्थ क्या, पहले साधारण अर्थ समझ लें। यज्ञ के द्वारा जो शेष भाग हमको मिलता है, यज्ञ के द्वारा प्राप्त वस्तुओं का जो भोजन करते हैं, वो संत है, श्रेष्ठ है। सर्व किल्बिषे मुच्यते, संपूर्ण पापों से जो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी आत्म कारणात् पचन्ति, केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, ते तो अघम भुंजति, वो भोजन नहीं पाप खाते हैं। कर्मयोग का क्या गहन चिंतन है 3 अध्याय में। तो भगवान कहते हैं जो यज्ञ करके पाते हैं वो श्रेष्ठ है। यज्ञ क्या है? परोपकार ही यज्ञ है, कर्मयोग। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज कहा करते थे, उनका भाव है, जो पंच यज्ञ करके पाएगा वो प्रसाद पाएगा, भोजन भी नहीं पाएगा। भोजन होगा उसके लिए प्रसाद बन जाएगा। और पंच यज्ञ की चर्चा मैं कल कर चुका हूं। जो पंच यज्ञ प्रतिदिन करके जो पाएगा वो भोजन नहीं, जो पाएगा प्रसाद पाएगा। यज्ञ का अर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम भाव से आप कर्म करेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे और आप क्या पाएंगे? प्रसाद पाएंगे। देखो, पाना, भोजन करना केवल मुख से नहीं होता है, इंद्रियों का आहार, आंखों का आहार, कान का आहार, तो प्रत्येक इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। कान से सुनने का आहार, आंख से देखने का आहार, जिह्वा से, मुंह से बोलने का आहार, स्वाद लेने का आहार। तो इसका मतलब है प्रत्येक वस्तुओं से, प्रत्येक इंद्रियों से हम भोजन तो पा ही रहे हैं। लेकिन अब इंद्रियों के द्वारा जो भोजन पाते हैं वो यज्ञीय भोजन हो। यज्ञीय भोजन का मतलब क्या है? हम देकर पाएं, दूसरे को देकर फिर पाएंगे, वो प्रसाद हो जाएगा। अरे भाई, कोई वस्तु भी, कोई आपने यदि अच्छे लड्डू लाकर भी पहले तो टेबल में रखा है तो क्या कहेंगे? लड्डू है। लेकिन उन्हीं लड्डुओं को ले जाके भगवान के चरणों में कहकर कहेंगे त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर कह के तुलसी दल डाल के लेंगे। क्या कहेंगे? प्रसाद ले लो। फिर नहीं कहेगा कोई लड्डू ले लो, तब प्रसाद कहेंगे। इसका मतलब है जो हमको प्राप्त है परमात्मा की कृपा से है, तो परमात्मा को देकर पाना, परमात्मा के लिए समर्पित करके पाना, ये क्या है? यज्ञ का शेष भाग, यज्ञ का प्रसाद है। और ऐसा पाने वाला संत है। इसलिए जो कुछ है
यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो, देकर पाए। मुझे एक छोटा सा स्मरण याद आ रहा है, और मैं जिनके ऊपर, मेरे दादा गुरु पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, मैं बहुत उनके प्रति आदर रखता हूँ। उनके ग्रंथों का खूब मैं चिंतन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। प्रत्यक्ष भले मुझे दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ग्रंथों के माध्यम से मुझे उनका दर्शन होता रहता है। पूज्य महाराज से एक बात कहा करते थे, उनके यहाँ वो जब महराई नाम के गांव में वाराणसी के पास, इस दास को भी 2-3 बार वहां जाने का अवसर मिला है, तो वहां उनके बगल में एक पंडित जी के यहाँ बड़ी अतिथि सेवा हुआ करती थी। कहते थे एक बार क्या हुआ, कुछ अतिथि आए, उनको खिलाने के लिए भोजन तो मौजूद है, लेकिन भोजन बनाने के लिए कोई ईंधन की व्यवस्था नहीं, लकड़ियां खत्म हो गई। तो पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, ऐसे परिवार वालों ने फिर क्या किया, रात्रि का समय कहीं जा भी नहीं सकते, रात्रि के समय मेहमान आए, संत आए, तो उन्होंने चारपाई का एक पहिया लेकर तोड़ा और उसके द्वारा भोजन बनाया, महात्माओं को खिलाया। तो पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, फिर मैंने जाकर पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने तो कितनी बड़ी संतों की सेवा की, रात्रि में आए हुए संतों की सेवा आपने अपनी चारपाई का पहिया भी तोड़कर उसके द्वारा ईंधन बनाकर आपने भोजन पवाया। तो कहते थे, पंडित जी ने जवाब दिया, अरे भैया सत्य तो यह है, दूसरे को भोजन कराने में ही आनंद नहीं आता है, दूसरे को भोजन कराकर स्वयं भूखे भी रह जाएं तो आनंद तो वहां है। तो दूसरे की सेवा करके उनका जो अवशिष्ट भाग है, सेवा करने के बाद जो प्राप्त हुआ है, दूसरे को खिलाकर हमें जो मिलता है, वो क्या है, वो प्रसाद है, वो पाने वाला श्रेष्ठ है। और भगवान कहते, वो पाने वाला क्या होता है, पाप व्रत करता है, उसके जीवन में पाप नहीं होता है। देकर जो पाए वो पाप मुक्त हो जाए। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, किल्बिष शब्द का अर्थ है पाप, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जब भोजन बना, क्या बढ़िया सूत्र दिया ठाकुर जी ने। लेकिन आगे नीचे की पंक्ति में कहते हैं, ए पचंती त्वघम पापा, कहते हैं जो दूसरे को देते हैं, भुंजते ते त्वघम पापा, भुंजते मतलब खाता है, क्या पाप खाता है, आत्म कारणात् पचंती ते अघम भुंजते, केवल अपने लिए पकाता है और पाप खाता है, देता नहीं दूसरे को, जो स्वयं के लिए तैयार करता है। इसका अर्थ यह है कि जो परमार्थ में परमात्मा ने हमको प्रदान किया है, वो क्या करें, हम उसको दें फिर पाएं, और कर्मयोग कहलाता है। और यदि बांटने बिना बांटे हम पाएंगे हमारे पास जो है, तो फिर ये समझ लीजिएगा वो भोजन नहीं है, पाप पा रहे हैं। इसलिए उपकार का भाव आना है सबसे बड़ी बात है। जो भी आपके पास है, जो आपने कमाया है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों को देवताओं ने शक्ति दी, देवताओं को परमात्मा ने दी, कहां से चक्र चला आ रहा है, केवल हम अपनी मेहनत और बुद्धि से ही सब कुछ कर रहे हैं। कितने लोगों का सहयोग है, उन सब लोगों में के लिए आप सेवा। आज मुझे एक ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था फोन के माध्यम से, पंचयज्ञ के विषय में एक किसी ने विस्तार से कहा, पूछा था, और एक ने पूछा कि पंचयज्ञ में जो अतिथि यज्ञ है, जो मैंने पंचयज्ञ की चर्चा की, उसमें एक अतिथि यज्ञ की भी आपके सामने मैंने चर्चा की, और शायद आपको याद होगा। और अतिथि यज्ञ में मनुष्य यज्ञ भी मैंने कहा था। तो उस यज्ञ में ये भी हो सकता है कि हमारा कार्य जो हो रहा है, उद्योग में हम कमा रहे हैं, केवल हमारे प्रारब्ध से नहीं कमा रहे हैं, उन सबका प्रारब्ध भी हमसे जुड़ गया है, इसलिए हम कमा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए,
उनके कल्याण के विषय में सोचना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु सबका कल्याण करें, ये भी यज्ञ है। ये कर्म योग है, कर्म योग यज्ञ माना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो केवल अपने लिए न सोचो, सबके लिए सोचो और सबका प्रारब्ध आपसे जुड़ जाएगा। मुझे एक संत मिले, बहुत अच्छा मुझे लगा, मैं आपको बात कहना चाहूंगा। एक महात्मा जी का दर्शन हुआ, उनके यहाँ अन्न क्षेत्र खूब आज भी चलता है। तो कह रहे थे कि उन्होंने एक बार एक पंडित जी से कहा कि मेरी कुंडली देखिए जरा। देखिए महात्माओं का अनुभव। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी कुंडली ऐसी है, तुम्हारे जन्मांग, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है, तुम तो कटोरी लेकर बाजार में घूमोगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हारे उसमें अन्न भी नहीं है, भोजन नहीं है। बड़े दुखी हुई। तो संत ने जवाब दिया, एक काम कर सकते हो, एक घर में यदि 9 लोग हैं और 9 लोगों का भोजन बनता है, तो 10वां व्यक्ति उन 9 लोगों के भोजन में भी पा लेता है। तो क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा, यदि तुम अपना चाहते हो तो एक काम करो, दूसरे की सेवा करो, महापुरुषों को, संतों को, असहायों को भोजन कराना चालू करो, और असहायों को भोजन कराने के लिए तुम तैयार होगे, अनायास सहयोग मिलेगा, और उस समय तुम्हारा भी उन महात्माओं के प्रसाद में से गुजारा चल जाएगा। ऐसा करके उन्होंने प्रारंभ किया, तो महाराज आज वो अन्न क्षेत्र विशाल रूप ले चुका है। तो कहने का मतलब यह है, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि हमारे पास जो है केवल अपने लिए करें ये नहीं, दूसरे की परोपकार की भावना से यदि हम करेंगे, उसी का नाम है कर्मयोग। और उनको दिए बिना यदि हम लेते हैं तो समझ लेना, यदि पाते हैं भोजन, नहीं पाते हैं पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वगम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्। नीचे की 2 श्लोक केवल मैं पाठ करके इसके एक छोटे सूक्ष्म रूप में कुछ बातें कहूं, बहुत सुंदर सूत्र है, और मुझे लगता है ये साइंटिफिक सूत्र है। यानी सृष्टि चक्र का एक वैज्ञानिक तरीका क्या है, कृष्ण ने ये 2 श्लोकों में बताया है। मैं इन 2 श्लोकों को एक साथ पढ़ूंगा और केवल अर्थ बताऊंगा, कल इसकी व्याख्या करेंगे। अन्ना, ये 14वां और 15वां श्लोक है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। देखो यहां 7 तत्व का उल्लेख किया है भगवान ने। ये सप्त तत्व है। यहाँ कौन कौन से है? सबसे पहले कहा अन्नात् भवन्ति भूतानि। भूतानि अन्नात् भवन्ति। संसार के प्राणी, भूत इत्यादि अन्न से निर्माण होते हैं। अन्न पर्जन्य से निर्माण होता है। पर्जन्य क्या, उसकी चर्चा मैं करूंगा। वर्षा, बारिश। अन्न कहां से निर्माण होता है? अन्न वर्षा से, जल से। पर्जन्य कैसे प्रकट होता है? यज्ञ से। यज्ञ कहां से आता है? बोले यज्ञ कर्म समुद्भव, और आगे कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। यज्ञ आता है ब्रह्म से, वेद से। वेद आता है परमात्मा से। तो 7 बातें कौन? अन्न, प्राणी, पर्जन्य, यज्ञ, कर्म और अक्षर। 3 पहले हैं और 3 बाद में हैं, और बीच में यज्ञ को रखा। पहले 3 कौन से हैं? अन्न, प्राणी, पर्जन्य मतलब वर्षा। ये 3 है, बीच में यज्ञ है। और आगे देखिए जरा, कर्म, ब्रह्म, अक्षर। ठीक है।
तो बीच में यज्ञ है। इसका अर्थ क्या है? यज्ञ रूप कर्म क्या है? बोले आदि और उधर ये है भौतिक, वह है आध्यात्मिक। ये है लौकिक, वह है पारलौकिक। लौकिक में क्या है? अन्न, प्राणी, वर्षा। पारलौकिक में क्या है? कर्म, ब्रह्म, अक्षर। तो इसका मतलब है यज्ञ इन पारलौकिक और लौकिक तत्व को जोड़कर हम लौकिक में हमको अलौकिक तत्व प्रदान करने का काम यज्ञ करता है। इसलिए बड़ा साइंटिफिक रीजन है, बहुत सुंदर भाव यहाँ दिया है और इसका बड़ा सुंदर चिंतन आवश्यक है। क्योंकि अन्न से कैसे प्राणी बनते हैं, प्राणियों का निर्माण कैसे अन्न से होता है, अन्न कैसे पर्जन्य से, पर्जन्य को यज्ञ के द्वारा कैसे माना गया, और फिर यज्ञ कर्म समुद्भव, और कर्म कैसे यज्ञ कैसे अक्षर से, वेद के द्वारा फिर परमात्मा को हम कैसे जानेंगे। ये सब एक बहुत सुंदर एक धागा है, एक पुष्प की माला है। उसको हम समझेंगे तो मुझे लगता है 7 पुष्पों की माला है, बीच का पुष्प है यज्ञ। और इसको यदि हम समझेंगे, इसकी चर्चा खूब विस्तार से करेंगे, कल करेंगे। और आज इन श्लोकों में ही विराम हो गया है। सोचा तो था कुछ आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाए, कोई बात नहीं। आनंद पूर्वक चर्चा चल रही है। और पुनः आपसे कह दूं, आप लोग खूब जिज्ञासाएं भेज रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो जो सुन रहे हैं भेजते रहिए, पूछते रहिए। किसी का दे पाऊं तो ठीक, नहीं भी दे पाऊं तो आप संपर्क बनाए रखिए। प्रयास करूंगा सबके प्रश्नों का उत्तर देना, लेकिन कई बार कुछ ज्यादा ही जिज्ञासाएं आती है तो समय लगता है देने में। तो आप लोग चर्चा सुनते रहें और आनंद लेते रहें। आप सबका मंगलमय हो। आज की चर्चा इतनी ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम 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 प्रणाम।